बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं के इज्जत की बात करती है, कहती है महिलाओं को हमने सब कुछ अधिकार दे दिया। लेकिन आज शाहनवाज हुसैन का चेहरा बेनकाब हो गया। शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोचिए, आज सब कुछ साफ हो गया कि शाहनवाज का चरित्र क्या है और वो किस तरह की चाल चल रहा था। दरअसल एक महिला थी। ये मामला है 2018 अप्रैल का। 2018 में शाहनवाज ने इस महिला के साथ जो किया वो अब किसी से छुपने वाला नहीं है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज होना चाहिए। सोचिए, अप्रैल 2018 में एक केस आता है। यह केस दिल्ली का था। छतरपुर फार्म हाउस पर बताया जा रहा है कि शाहनवाज ने इस महिला को बुलाया था और वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वो महिला भटकती रही, 4 साल लग गए। पुलिस लगातार नकारती रही, ये केस झूठा है, झूठा है। और जब केस दर्ज भी हुआ तो जानते हैं शाहनवाज साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। एफआईआर को रद्द करवाने के लिए शाहनवाज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन अब उनके गाल पर करारा तमाचा लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सोचिए, उस महिला के दिल पर क्या बीत रही होगी जो 4 साल से संघर्ष कर रही थी, थाने थाने के चक्कर लगा रही थी, कोर्ट के चक्कर काट रही थी। सोचिए आप, अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, आप सोच सकते हैं कितना घिनौना होता है ये। वो महिला ही जानती होगी उसके साथ क्या कुछ हुआ, कितना उसने सहा होगा। लेकिन ये रसूख था। शाहनवाज जैसे लोग नहीं चाहते थे कि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि ये जो आदमी है दोस्तों, इसके बारे में पहले आप जान लीजिए। ये आदमी बिहार से आता है, 3 बार सांसद रह चुका है और पहली बार 1999 में एमपी बनता है, केंद्रीय मंत्री बन चुका है और मौजूदा समय में ये विधानसभा का मौजूदा समय में ये बिहार में एमएलसी है, विधान परिषद का सदस्य है ये। आप सोच सकते हैं कि ये आदमी ट्रिपल तलाक को लेकर कह रहा था कि ट्रिपल तलाक होने से, इस पर कानून बनने से महिलाओं को सारे अधिकार मिल गए। लेकिन इसने क्या क्या कुछ किया आप देखिए। कैसे इसने इस महिला को लगातार फटकारा, धमकियां दी, उसे कहा इस केस को रद्द करा दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन ये महिला हारी नहीं, क्योंकि ये पीड़ित थी, इसे इंसाफ चाहिए था। आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि शाहनवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, बलात्कार का केस दर्ज हो। अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जो 4 साल से महिला संघर्ष कर रही थी, एफआईआर दर्ज हो चुका था, जिसको कैंसिल करवाने के लिए, एटीआर लगवाने के लिए लगातार उसे धमकियां दी जा रही थी, लेकिन महिला डटी रही। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद इस महिला को इंसाफ मिल जाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। शाहनवाज हुसैन, सोचिए, खुद को बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति ये मानता है, ये खुद को इलीट क्लास का नेता मानता है, बहुत पढ़ा लिखा खुद को साबित करता है और इसे बोलने की तमीज़ नहीं है। महिलाओं के साथ किस तरीके से ये महिलाओं के साथ कैसे ये व्यवहार करता है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये केस जब उजागर हुआ तो ऐसे में अब क्या एफआईआर दर्ज होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा? क्या शाहनवाज हुसैन को जेल भेजा जाएगा? अगर नहीं भेजा जाएगा तो बीजेपी किस मुंह से कहेगी कि हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? यहीं पर केस उल्टा हो जाता है। जब किसी केस में रसूख शामिल हो जाता है, रसूख का नाम सामने आता है, तब केस कमज़ोर कर दिया जाता है और कहते हैं कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, कानून सबके समक्ष बराबर है। लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल कानून किताबों में है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो अपने हिसाब से कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं और यही केस सामने आया। 4 साल से ये महिला, सोचिए आप, संघर्ष कर रही थी। अपने छतरपुर फार्म हाउस पर इसने किस तरीके से उसे नोचा होगा, आप समझ सकते हैं। बलात्कार किया शाहनवाज हुसैन ने, इस महिला के साथ बलात्कार किया, यह साबित हो चुका है। तो कब भेजा जाएगा शाहनवाज को जेल? हम पूछ रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, दिल्ली कमिश्नर से, आखिर कब शाहनवाज गिरफ्तार होगा? शाहनवाज को कब घसीट कर जेल के अंदर डाला जाएगा? क्योंकि ये कुकर्मी बचना नहीं चाहिए, ये दुष्कर्मी बचना नहीं चाहिए। माननीय सर्वोच्च अदालत का जो फैसला है उसे मानना होगा
और इसे घसीट कर जेल में ठूसना पड़ेगा, तब इसकी जो बुद्धि है, तब इसकी बुद्धि ठिकाने लगेगी, तब इसकी अकल ठिकाने लगेगी। क्योंकि देखिए, ये इतना बड़ा नीच आदमी है शाहनवाज हुसैन। सोचिए दोस्तों, ये जो केस है 2018 का था और ये अगस्त 2022 में इस केस को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। कहता है नहीं, मैं तो पीड़ित हूं, ये तो मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहां मानने वाला था? सुप्रीम कोर्ट तो साक्ष्य देखता है, वो साक्ष्य जो अधूरा लगा था दिल्ली पुलिस के लिए, और उसी साक्ष्यों के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 16 जनवरी को ही इस पर फैसला दिया। कहा है कि तुरंत इसमें बलात्कार का केस दर्ज हो और इसे गिरफ्तार भी किया जाए। अब देखते हैं दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, क्या शाहनवाज को गिरफ्तार करेगी? इस कुकर्मी को कब गिरफ्तार किया जाएगा? कुकर्मी आखिर कब तक बाहर रहेगा? 4 साल से मौज मस्ती कर रहा है। इसकी पत्नी का नाम रेणु शर्मा है। रेणु शर्मा इसकी पत्नी का नाम है। सोचिए, शादीशुदा शाहनवाज, फिर भी ये बाहर मुंह मार रहा था और खुद को क्या कहता था कि ट्रिपल तलाक जब हुआ, ट्रिपल तलाक बहुत अच्छा कानून है, मुस्लिम महिलाओं के लिए ये एक सौगात की तरह है और हम तो महिलाओं के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, महिलाओं को आज़ादी देना चाहते हैं। लेकिन अब शाहनवाज का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। हम तो इंतजार कर रहे हैं शाहनवाज को जल्दी से जेल में डाला जाए, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका सही तरीके से पालन हो पाएगा। नहीं तो इस फैसले का कोई मतलब नहीं है। एफआईआर तो 2018 में भी दर्ज थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुलिस आती थी घर पे, चाय पी के लौट जाती थी घर पे, यही हुआ। और वो जो महिला जिसके साथ जिसकी इज्जत लूटी गई, सोच सकते हैं आप, नोचा शाहनवाज ने अपने फार्म हाउस पर उस महिला के शरीर को नोचा। इसीलिए वो लगातार संघर्ष कर रही थी। कोई महिला इतना चरित्रहीन नहीं हो सकती है कि उसके साथ कुछ भी ना हो और वो संघर्ष करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। वो महिला सच थी, इंसाफ चाहती थी और मैं चाहता हूं कि इस पीड़ित महिला को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, क्योंकि देर से मिला हुआ इंसाफ इंसाफ नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं? शाहनवाज के चरित्र पर आपकी क्या राय है? शाहनवाज का चेहरा बेनकाब हो चुका है, क्या अब शाहनवाज गिरफ्तार होगा? शाहनवाज कुकर्मी गिरफ्तार होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और ऐसे लोगों को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे गिरफ्तार होना चाहिए, तभी देश में कानून का राज होगा। शुक्रिया।